हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो राइजिंग पावर्स चाइना और इंडिया के बीच मिलिट्री फेस ऑफ की। बकल अप, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज, टेक और बहुत कुछ। शुरू करते हैं बजट और पर्सनल से। चाइना का डिफेंस बजट 2030-2040 के लिए है पूरे 241 बिलियन और उनके पास हैं 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल। वहीं दूसरी तरफ इंडिया एलोकेट करता है 9 बिलियन 145 मिलियन एक्टिव पर्सनल के साथ। काफी डिफरेंस है ना? अब बात करते हैं ग्राउंड फोर्सेस की। चाइना की आर्मी के पास हैं 5,200 से ज्यादा टैंक्स, जिनमें शामिल है एडवांस टाइप 99A। उनके पास हैं लगभग 10,000 आर्टिलरी पीसेस और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स जैसे DF-SOSATA। इंडिया अभी पीछे नहीं है, लगभग 4,600 टैंक्स के साथ, जिनमें शामिल है फॉर्मिडेबल T-90S भीष्मा और लगभग 4,000 आर्टिलरी पीसेस। साथ ही उनके पास है ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम, जो अपनी सुपरसोनिक स्पीड के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं स्काइज की तरफ। चाइना की एयरफोर्स के पास हैं लगभग 3,200 एयरक्राफ्ट, जिनमें शामिल है स्टेल्थी J-20 फाइटर। उनके आर्सनल में है लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जैसे H-6K। इंडिया की एयरफोर्स भले ही छोटी है, लगभग 700 एयरक्राफ्ट के साथ, पर इसमें शामिल है एडवांस रफाले एंड Su-30 MKI फाइटर्स और उनके पास है स्ट्रेटेजिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट अप, नेवी। चाइना के फ्लीट में है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, शेंडोंग और लियाओनिंग, साथ में 78 सबमरीन्स। उनके टाइप 0 पापान डिस्ट्रॉयर्स भी टॉप नॉच हैं। इंडिया के पास भी हैं 2 कैरियर्स, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, 18 सबमरीन्स के साथ। इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इंडिया को थोड़ा एज देता है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर को भी नहीं भूलते। चाइना के पास हैं लगभग 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs जैसे DF-48 के साथ, जो 15,000 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। इंडिया के पास हैं लगभग AO-60 वॉरहेड्स और अग्नि-V ICBM, जो 5,000 किलोमीटर से आगे जा सकता है। वे अग्नि-V भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। दोनों कंट्रीज इंडिजिनस टेक और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर जोर लगा रहे हैं। चाइना काम कर रहा है J-31, एक 5th जेन स्टेल्थ फाइटर और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे DF-ZF पर। इंडिया भी पीछे नहीं है अपने प्रोजेक्ट्स जैसे तेजास MK2 फाइटर और AMCA स्टेल्थ फाइटर के साथ ही वे रशिया के साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इनके की एडवांटेजेस क्या हैं? चाइना के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है और एडवांसमेंट्स इन साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर। उन्होंने पाकिस्तान एंड म्यांमार में बेसिस भी एस्टैब्लिश किए हैं। इंडिया इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्वाड जैसे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में कॉम्बैट एक्सपीरियंस का लेवरेज करता है। कंक्लूजन में, चाइना का बड़ा डिफेंस बजट और एडवांस टेक उसे सिग्निफिकेंट एज देता है, लेकिन इंडिया का रैपिड मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और इंडिजिनस डेवलपमेंट्स प्लेइंग फील्ड को लेवल कर रहे हैं। इन दोनों जायंट्स के बीच सिक्योरिटी डायनामिक्स हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल राइवलरी के कारण। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कंपैरिजन इंट्रिगिंग लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ग्लोबल मिलिट्री पावर के और डीप डाइव्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।